जी को नहीं दिया, तद्रूपेण, मानो उन्हीं नारायण भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी के रूप से नारद जी को दिया। फिर उन्हीं नारायण भगवान ने ये दिव्य ज्ञान नारद जी के रूप से नारायण ने ही महाराज वेद व्यास भगवान को दिया है, और उन्हीं नारायण ने व्यास जी के रूप से है ज्ञान सुखदेव जी को दिया है। उसके बाद यह ज्ञान हम सब तक पहुंचा है। तो विचार करने की बात केवल यहाँ इतनी है कि आदि से अंत तक भागवत के वक्ता भगवान नारायण हैं, कोई जीव भागवत का वक्ता नहीं है। और जीव की सामर्थ्य कहाँ की भागवत की कथा कह सके। हम सोचें कि हम कथा करते तो हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान की कृपा है, वो बुलवाते हैं। भगवान की कथा भगवान ही कहते हैं। आप लोग कहें जब आदि से अंत तक वक्ता भगवान ही हैं, तो फिर कथा में भेद क्यों होता है। आपसे कथा सुनते तो अलग लगती है, और किसी से सुनो तो अलग लगती है, फिर उसमें अलग अलग पृथक पृथक भाव कैसे लगते हैं। तो आचार्यों का भाव है कि पात्र का भेद होने से वस्तु में भेद हो जाता है। पात्र वही है, वस्तु वही है। अगर अच्छे पात्र में रखोगे तो सुरक्षित रहेगी। दूध आप रखते हैं घर में, बर्तन साफ है तो वो सही रहेगा, और कहीं उसी दूध को आपने गंदे बर्तन में रख दिया तो वो खराब हो जाएगा। तो जैसा पात्र होगा, जैसा वक्ता का अंतःकरण होगा, वो उसी तरह से भागवत जी की कथा को परोस पाएगा। अब तो वक्ता तो परमात्मा ही है। तो आज भगवान को हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। भागवत के प्रारंभ में महर्षि वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं। वो मंगलाचरण में उन्होंने और कुछ नहीं, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम ध्यान करते, केवल इतनी बात ही कही है। मनो भागवत का प्रारंभ ही ध्यान से होता है। आज हम सब लोगों का मन बिगड़ गया है, बुद्धि भी बिगड़ गई है। तो मन की शुद्धि कैसे हो। राम जी, मन की शुद्धि के अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन मन जब भी शुद्ध होगा वो भगवत कथा श्रवण से होगा, भगवान के ध्यान से होगा। मन बिगड़ा क्यों है? क्योंकि संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थों का चिंतन करते करते मन बिगड़ गया। अब मन को शुद्ध करना है तो परमात्मा का ध्यान करोगे तो मन निर्मल होगा। आपका मन परमार्थ करने से भी उतना निर्मल नहीं होगा, आपका मन दान करने से भी उतना निर्मल नहीं होगा जितना निर्मल आपका मन भगवान के ध्यान के द्वारा होगा। और आपको बताएं, पाप का फल तुरंत नहीं मिलता है, और पुण्य का फल भी सद्या नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई परमात्मा का ध्यान करेगा तो ध्यान का फल सद्या मिलता है। इसलिए भागवत के प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं। मनो महर्षि वेदव्यास भगवान हम लोगों को संकेत कर रहे हैं, ध्यान करोगे तो ध्यान करते करते परमात्मा हमारे अंतःकरण में बस जाएंगे। बस फिर आंख खोल के देखोगे, जहां देखो वहां वही दिखाई दे जाएंगे। देखने देखने की तो अंतर है बस, और कुछ नहीं है। दृष्टि बदलेगी भगवान के ध्यान के द्वारा। जो स्वरूप आपको अच्छा लगे, जो भगवान का विग्रह अच्छा लगे, उसका ध्यान करो। और ध्यान करते समय ऐसे नहीं बैठ जाओ। आजकल ध्यान की भी अलग अलग परंपरा चल पड़ी। बोले किसी का ध्यान मत करो, तुम तो शून्य का ध्यान करो। अरे भाई, शून्य का ध्यान क्या करना, जो हमारे सामने हमारे ठाकुर विराजमान है उनका ध्यान करो। एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। उनके चरण कितने सुकोमल हैं, उनके चरणों से लेकर के मस्तक पर्यंत एक एक अंग का ध्यान करो, और जहां ध्यान अटक जाए बस मन को वहीं लगा दो। इनसे सुंदर दुनिया में कोई होगा नहीं। और आपको सत्य बताएं, ध्यान जब भी होगा तो इनका ही होगा। इनका ध्यान निरंतर हो सकता है। संसार के किसी वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का ध्यान निरंतर नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के पदार्थ आज अच्छे लगते कल बुरे लगेंगे।
जिसके रूप में मन बहुत आसक्त होता, थोड़े दिन में वहां से मन हट जाता है। लेकिन परमात्मा का रूप ऐसा है, दिने दिने नवम नवम, प्रतिदिन वो नया दिखाई देता है। आप अपने ठाकुर जी जो घर में, उनको ही देखो। आप लोग इतने दिन से सेवा करते आए और रोज उन्हें निहारते हो, श्रृंगार करते हो, तो श्रृंगार करके बार बार देखते हो, आज ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो दिन दिन नित्य प्रति ये महाराज इनका स्वरूप निखरता है। इनके ध्यान की बात कही गई है। तो भागवत के प्रारंभ ही भागवत का ध्यान से होता। तो राम जी सब करो, लेकिन थोड़ी देर भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। जो हमें गुरु परंपरा से या फिर हमें जो स्वरूप अच्छे लगते उनका हम स्मरण करें, उनका ध्यान करें। और एक बात बताएं, ध्यान मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। किसी संत सदगुरु आचार्य से पूछो कि ध्यान करने की परिपाटी क्या, ध्यान कैसे करें हम। हमारे साधना में एक ना एक किसी पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, जिसे सदगुरु कहते हैं। वो जब बताएंगे कि यह क्रम है ध्यान करने का, तो आप वहां तक पहुंच सकोगे। और सदगुरु जिसमें चाहे उसमें आपको अनुभूति होने लग जाएगी। फिर भक्तमाल ग्रंथ में एक चरित्र आता है। महात्मा एक सज्जन के पास गए, उससे बोले, भाई तुम भगवान का थोड़ा देर ध्यान किया करो, बताओ तुम कुछ करते नहीं, मानव का जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। इसने कहा, बाबा हम जानते नहीं भगवान होते कैसे हैं। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे भगवान होते हैं, फिर भी ये बोला हमारे ध्यान में नहीं आएंगे। तो महात्मा युक्ति खोजते हैं जीव को परमात्मा से मिलाने की। महात्मा ने कहा, चाहिए बताओ तुम्हें घर में कोई चीज तो अच्छी लगती होगी, उसी का ध्यान करो। गांव का आदमी था, भैंस चराता था, तो बोला हमारे घर में एक भैंस बहुत अच्छी है, वो हमें बड़ी प्रिय लगती है। इस कथा का मतलब ये नहीं सोचना कि उसका ही ध्यान करना चाहिए। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, वो अच्छी लगती है, तुम उसी का ध्यान करो रोज। ऐसे सींग हैं, ऐसा मुंह है, ऐसे पैर हैं, ऐसी पूंछ है। अब देखो, एक संत में श्रद्धा हुई उसकी, महात्मा के कहने से वो भैंस का ही ध्यान करता था। 5 मिनट 10 मिनट, धीरे धीरे ध्यान इतना बढ़ गया कि कई कई घंटे भैंस के ध्यान में बैठा रहता। अंत में परिस्थिति ये हो गई उसकी कि वो समाधि अवस्था में पहुंच गया, देहाभिमान छूट गया उसका। कई कई घंटे निकल जाते बैठे। घर वालों ने सोचा पता नहीं महात्मा ने कौन सा जादू मंत्र कर दिया, ये तो दिन भर बैठा रहता है। महात्मा जी को घर वाले लोग बुलाए और बुला कर कह रहे, भाई इसको कौन सा मंत्र दे दिया, अब तो हम लोग बुलाते हैं तो सुनता भी नहीं है। ऐसा ध्यान में डूब जाता कि बाहर का शब्द सुनाई नहीं देता। ये राम जी सिद्धावस्था नहीं, समाधि की अवस्था की बात होती है, जब बाहर का कोई शब्द सुनाई न दे। महात्मा ने देखा कि वो ध्यान में तन्मय है। आवाज दी नहीं सुना, महात्मा समझ गए तो ध्यान अवस्था में है। तो संत का वहां प्रवेश था, उन्होंने भी ध्यान में जाके इससे कहा, अरे बेटा घर से बाहर निकलो, बहुत देर हो गई। तो वो ध्यान करते करते तद्रूप हो गया। उसने कहा, गुरुजी हम बाहर कैसे निकलें? क्यों? बोले दरवाजा बहुत छोटा, हमारे सिंह बहुत बड़े बड़े हैं। वो भूल गया कि हम मनुष्य हैं, उसका ध्यान करते करते उसके आकार का हो गया। फिर महात्मा ने उसे बाहर निकाला और कहा, जैसे भैंस का ध्यान करते करते तुम्हारी स्थिति ये हो गई, तुम अपने आप को भूल गए, ऐसे अगर परमात्मा का ध्यान करोगे तो एक दिन तुम परमात्मा के चरणों में पहुंच जाओगे। बस ध्यान हम करें किसी सदगुरु के संरक्षण में रह करके, तो ध्यान करने लायक केवल हमारे परमात्मा हैं। इसलिए वेदव्यास भगवान कह रहे, सत्यम परम धीमहि।
भागवत का मंगलाचरण 3 श्लोकों में व्यास जी ने किया प्रारंभ में। वो मानो हमें संकेत दे रहे हैं मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है। 2-4 श्लोकों को गा लेना मंगलाचरण है क्या? कोई एक गीत गा लेना मंगलाचरण है क्या? हमें तो लगता है जिसका स्मरण करने से हमारा आचरण मंगलमय हो जाए बस वही मंगलाचरण है। प्रारंभ में परमात्मा का स्मरण किया है राम जी, भगवान का स्मरण करने से हमारा आचरण मंगलमय होगा, क्योंकि परमात्मा का आचरण अनुकरणीय है। तो मानो 3 जगह 3 बार मंगलाचरण करने का तात्पर्य है कि जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, एक बाल अवस्था, एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था। तो मानो संकेत करते हैं महापुरुष तीनों अवस्थाओं में मंगलाचरण करने की आवश्यकता है। मानो हमारा आचरण मंगलमय तीनों अवस्थाओं में होना चाहिए। तो प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया और द्वितीय श्लोक में परम धर्म का निरूपण है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वः परैरीश्वरः सद्यो हृद्वरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। भागवत में जिस धर्म का निरूपण है वो है परम धर्म। एक होता धर्म, एक होता परम धर्म। परम धर्म किसे कहते हैं? परम धर्म का तात्पर्य है कि मन वाणी क्रिया से हम जो भी कुछ करें वो परमात्मा के लिए करें, यही परम धर्म है। जब जीव परम धर्म का अनुसरण करने लग जाता है तो वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, इस भागवत में जो तत्व है जानने योग्य वह उसकी समझ में आ जाता है। लेकिन परम धर्म का अनुसरण आचरण हम कैसे करेंगे? बोलो उसके लिए जीवन में निर्मत्सरता होना चाहिए, मात्सर्य ना हो। ये मात्सर्य महाराज बड़ा विलक्षण है। मात्सर्य तो आप लोग समझते ही होंगे। मात्सर्य का सीधा सीधा अर्थ है मत समः कोपि न भवति, मेरे समान कोई दूसरा न हो जाए, यही मात्सर्य है। आज बड़ी भारी विडंबना है, इसी मात्सर्य से सब परेशान हैं। एक सत्य घटना सुना, एक महात्मा है हमारे वृंदावन में, वो कह रहे थे उनके पास एक छोटी सी बालिका का फोन आया है, कुछ वर्ष पूर्व की बात होगी। वो फोन पर बड़ी रो रही थी। क्यों रो रही बेटा? तो रो इसलिए रही थी कि वो एग्जाम दिए थे, पास तो हो गई, लेकिन पास होने के बाद वो रो इसलिए रही थी कि उसके 95% अंक आए थे, नंबर आए थे। तो महात्मा बोले तुम्हारे इतने नंबर आए, हमारे तो कभी नहीं आए, फिर भी तुम रो क्यों रही हो, क्या कारण है? उसने कहा बाबा इसलिए रो रहे हैं कि हमारी जो सहेली है ना, दोस्त, उसके हमसे 2% अंक ज्यादा आ गए, उसके 2% ज्यादा आए तो हम पीछे क्यों रह गए, इसलिए रो रहे हैं। आज बालकों में तो यही मात्सर्य है कि वो हमसे आगे क्यों निकल गया। अरे राम जी, अगर आपका कोई मित्र है, आपका दोस्त है, आगे निकले तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि रोना चाहिए। पर जो भागवत धर्म का अनुसरण करता है उसके जीवन में निर्मत्सरता आ जाती, निर्मत्सराणाम सताम। और जब तक राम जी मात्सर रहेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। अभिमान सब जगह से हमारा पतन कर देता है। किया कराया सब गया जब आया अभिमान।
कितनी बड़ी स्थिति को प्राप्त कर ले, कितने ऊंचाई को प्राप्त कर ले, अगर अहंकार है तो एक दिन पतन जरूर होगा उसका। हमारे भगवान को अहम प्रिय नहीं है। भगवान कहते 1000-200 हम स्वीकार कर लेंगे, पर कोई अहंकार करता तो हम उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। मलुकदास जी अपने पद में कहते, गर्व न कीजे वावरे हरि गर्व प्रहारी। अहंकार मत करना, भगवान अहंकार किसी का रहने ही नहीं देते हैं। जिसने अहंकार किया उसकी दशा क्या हुई? रावण को आप सब जानते, अहंकार किया तो कुल में कोई नहीं बचा। गर्व हिते रावण गयो पायो दुख भारी। भगवान को अहंता प्रिय नहीं है। तो जीवन में अहम ना हो तो निर्मत्सराणाम सताम। जीवन में मात्सर्य को हम त्याग दें। भागवत सुनने बैठे तो वो तत्व हमारी समझ में आएगा। उसको समझते ही तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का शमन हो जाएगा। पर क्या करें, हम लोग कथा भी सुनते हैं पर अहंकार नहीं त्याग पाते हैं। बुरा नहीं मानना, हम लोग मंदिर में जाके स्तुति करते हैं भगवान की, आरती भी गाते हैं। और आरती में क्या कहते भगवान से? मैं मूरख खलकामी कृपा करो भरता। स्वामी कृपा करो भरता। मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी कृपा करो भरता। गाते हैं हम लोग, हम मूर्ख हैं, खल हैं, कामी हैं। अच्छा आप लोग बताओ, कहीं मंदिर में आप आरती गा के निकले बाहर और कोई आपसे कहे मूर्ख, तुम बड़े मूर्ख हो, बहुत पापी हो, तो हम क्या कहेंगे? अरे हम क्यों मूर्ख, तुम मूर्ख हो गए, और जाने क्या क्या सुना डालेंगे उसको। इसका मतलब भगवान से दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। मात्र ये नारायण, ये भगवान दोहरा व्यवहार पसंद नहीं करते। भगवान के सामने तो हम कह देते हैं तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और सही बात तो यह है, जब तक भगवान आते नहीं ना तब तक हम लोग कह रहे हैं, और कहीं भगवान आने लग जाए, वो कहे हमारा है तो हमको दो, तुम बाहर निकलो, तो फिर दूसरे दिन से लोग स्तुति गाना ही बंद कर देंगे। एक महात्मा विनोद में कह रहे थे, बात तो विनोद की है पर ठीक लगी हमें। वो कहते जब आरती होती तो घंटी बजाते हैं, और घंटी में अंगूठा ऊपर क्यों होता है, इसका क्या भाव है? तो वो कहते, भगत कहता है तन मन धन सब अर्पण, ये सब अर्पण है पर दूंगा कुछ नहीं, अंगूठा दिखाता है भगवान। नारायण, ये भाव होगा तो भागवत धर्म समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तो निर्मत्सराणाम सतम, अभिमान ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो। हम सबको कोई हमसे कह भी दे कि तुम तो ऐसे हो तो स्वीकार कर लो, हाँ नाथ हम तो कई जन्मों में भगवान के भक्त नहीं बन सकते। भक्तों के जीवन में अहंकार छूता भी नहीं है। भागवत में आप आगे सुनेंगे, महाराजा अम्बरीश का चरित्र है। अम्बरीश के दरबार में एक दिन नारद जी महाराज पधारे, और नारद जी के हाथ में एक हरे रंग का बही खाता था। अम्बरीश ने पूछा, भगवान ने इस बही खाता में क्या लिखा है? नारद जी ने कहा, इसमें उन भक्तों के नाम हैं जो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। अम्बरीश बोले जरा हम भी देखें। देखा तो अम्बरीश का नाम नहीं था। अम्बरीश को बुरा नहीं लगा कि मैं इतनी भक्ति करता हूं और हमारा अभी भक्तों की श्रेणी में नाम नहीं आया। प्रसन्न हो गए, बोले अभी मैं भक्त हूं कहाँ, अभी तो लाइन में लगा हूं।
लेकिन कुछ दिन बाद जब नारद जी महाराज दोबारा पधारे, अब की बार उनके हाथ में एक लाल रंग का बही खाता था और पूछा अम्बरीश ने, भगवान इस बही खाते में क्या लिखा है? नारद जी ने कहा, इसमें उन भक्तों के नाम हैं जिनकी भक्ति भगवान करते हैं। पहले वाले में उनके नाम थे जो भगवान के भक्त थे, पर इसमें उन भक्तों के नाम हैं जिनकी भक्ति परमात्मा करते हैं। अम्बरीश रो पड़े, बोले ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी भक्ति भगवान करते? बोले हाँ होते हैं, जरा देखें तो सही वो भाग्यशाली कौन है। जैसे उस वही खाता का पेज उलट के पलट करके जैसे देखा, सबसे पहले लिखा था श्री अम्बरीशाय नमः। अम्बरीश जैसे भक्त की भक्ति परमात्मा करते हैं। इतने बड़े भक्त होने के बाद भी अम्बरीश का दैन्य आप देखें, कितना उनका दैन्य है। अहंकार छू भी नहीं गया। नारायण, अभिमान से हम बचे हैं। जो अहंकार से बचेगा वही इस भागवत धर्म को समझ पाएगा। जो अभिमान से बच के भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनेगा, तब तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का शमन होगा उससे। फिर श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वः परैरीश्वरः, फिर उसे और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अभिमान विगलित हो जाए उसके जीवन से, अहंकार शून्य हो जाए, और जब कथा सुनने बैठ जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? कहते सद्यो हृदय बरुद्धते कृतभिः, उसी क्षण सद्य परमात्मा आकर के जीव के हृदय में कैद हो जाते हैं। ये भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है कि अभी सुना नहीं आपने, केवल अभिमान त्याग करके निश्चय कर लिया कि हम कथा सुनेंगे, उसी दिन से परमात्मा आकर के आपके हृदय में बैठ जाते हैं। अब चाहे आपने 6 साल पहले संकल्प किया हो कि हम कथा सुनेंगे, मानो उसी दिन से ठाकुर जी हृदय में बैठ गए। जिस दिन से कथा का निश्चय होता उसी दिन से परमात्मा हृदय में बैठ जाते हैं। और जो लोग आयोजक होते कथा का, उन्हें पता है, पर उनको रात दिन वही दिखता है, क्योंकि परमात्मा बैठ गए ना तो अपना कार्य कराएंगे। फिर सद्य उसी क्षण परमात्मा के बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, राम जी केवल बैठ नहीं जाते, फिर उस हृदय को छोड़ के परमात्मा कभी जाते नहीं। वो ऐसे बैठते हैं कि अंदर से दरवाजा भी बंद कर लेते कि दूसरा कोई आ ना सके। कथा के माध्यम से परमात्मा आएंगे तो इस तरह से अपना अड्डा जमाते कि सबको तो पहले बाहर करते हैं, काम क्रोध आदि शत्रु बाहर जाओ, और फिर दरवाजा लगा लेते कि कोई दूसरा अंदर मत आना, हमारा साम्राज्य हो गया। भक्त के हृदय में परमात्मा स्वतंत्र रूप से विराजते हैं। तो सद्यो हृदय बरुद्धते कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणा, उसी क्षण परमात्मा के अवरुद्ध हो जाते हैं। और भागवत के 3 श्लोक में भागवत का स्वरूप बताए। भागवत है क्या? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। निगम नाम है वेद का। ये वेद रूपी कल्प तरु का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और कैसा है? बोले बड़ा मधुर फल है। भागवत रूपी फल को बड़ा मीठा कहा हमारा। मीठा क्यों है? अरे राम जी, कल हमने श्रवण कराया था ना कि भगवान के चरित्र सब मधुर हैं, तो इस फल में भगवत चरित्र ही भरा हुआ है, इसलिए बड़ा मीठा है। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और इस फल को ऐसा कहा गया कि ये फल रसमय, इसमें ना गुठली है ना छिलका है। इसका तात्पर्य भागवत का कोई अंश ऐसा नहीं है कि ये त्याग दो ये सुन लो, वो तो सब ग्राह्य ही है। इस भागवत रूपी रस को पियो। कब तक पिए? कहते पिबत भागवतम रसमालयम। इस रस को पियो। कब तक पिए? बोले आलयम। आलय का अर्थ भागवत के टीकाकारों ने किया है कि जब तक भगवान के चरणों की प्राप्ति न हो जाए तब तक इस रस को पीते ही रहो।
और आपसे कहाँ तक कहें, जिसे इस रस में स्वाद आने लग जाता है फिर वो भगवान के चरणों में जाने के बाद भी यही याचना करता है कि हमें तो केवल आपके कथा रस की प्राप्ति होती रहे। ये रस है ही ऐसा, जब तक आपको सुनने में रस नहीं आया तो मानो अभी हमारी समझ में भगवत चरित्र आए ही नहीं। जिस क्षण रस आ जाएगा फिर इसके बिना रह नहीं सकोगे। पृथु जी महाराज के सामने परमात्मा प्रकट हो गए और प्रकट होके कहा, पृथु जी वरदान मांग लो। पृथु जी ने कहा, वरदान देना चाहो तो एक ही दे दो। क्या? बोले हमारे 10,000 कान हो जाएं। अरे भाई 2 कान कम पड़ते क्या? बोले हाँ, जब कहीं दूर कथा होती तो ये कान सुनने नहीं पहुंच पाते हैं। जब इन 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति हो जाएगी तो कहीं दूर भी कथा हो रही होगी तो हमें सुनाई दे जाएगा और हम दौड़ के कथामृत का पान करने चले जाएंगे। ऐसी कथा में प्रीति हो जाए। तो आलयम, जब तक जिएंगे तब तक कथा रस को हम पीते ही रहें, जब तक कथा में न हो जाए। आलयम का अर्थ कई टीकाकारों ने किया कि जब तक कथा अंग अंग में भर न जाए तब तक कथा पियो। राम जी, कथा जब अंग अंग में व्याप्त हो जाती, भर जाती, तो फिर जहां देखो फिर वहां परमात्मा ही नजर आता है। जब कथा हमारे हृदय में लबालब भर जाएगी फिर तो वो स्थिति प्राप्त होगी। कबीर बाबा कह रहे हैं, राम सिया सबके पितु माई, हरदम सन्मुख परें दिखाई। फिर सर्वत वही दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, कोई घड़ा फूटा हो उसे भरने का उपाय क्या है? आपने तो कहा कि कथा से लबालब भर जाए तो फिर सर्वत्र परमात्मा की सत्ता दिखती है, पर कोई घड़ा फूटा हो तो उसे कैसे भरा जाए? अगर फूटा नहीं है तो 1 बाल्टी पानी डालो, घड़ा भर जाएगा। लेकिन जिसमें कई छिद्र हो रहे हैं, आपने पानी डाला और उन छिद्रों से बह के निकल गया, उसे भरने का उपाय क्या है? बोले एक ही उपाय है। अगर कई छिद्र हैं घड़े में तो लेके जाओ गंगा जी में डुबा दो उसको। गंगा जी में डुबाओगे तो पूरा अपने आप भर जाएगा। अब एक ही शर्त है, अगर भरा रखना है तो उसे निकालो मत बाहर, क्योंकि निकालोगे तो छिद्रों से पानी बह जाएगा। ऐसे ही मानव शरीर ही घड़ा है, इसमें 9 छिद्र हैं। इसे निरंतर कथा में कीर्तन में लगा करके रखोगे तो ये भरा रहेगा, बस फिर काम हो जाएगा। भगवान गीता में कहते ये 9 दरवाजे का मकान है, कहीं घड़ा कहा, कहीं भवन कहा है इसे। तो पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को आलम जीवन पर्यंत पीते रहो। अच्छा, भागवत कथा सुनने को व्यास जी ने 2 लोगों को बुलाया, केवल, ज्यादा भीड़ नहीं बुलाई। आप लोग जानते भीड़ कहाँ होती? सब्जी मंडी में। आओ, बड़ी भीड़ लगती, हल्ला मचता, 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, इधर उधर भागते रहते लोग। लेकिन सब्जी मंडी में बड़ी दुर्गंध आती है, सुगंध नहीं आती है। इसलिए व्यास जी महाराज ने ज्यादा भीड़ नहीं बुलाई, केवल 2 लोगों को बुलाया। कौन कौन आओ? बोले रसिका भुवि भावुका, जो रसिक हैं वो कथा सुनने आओ और जो भावुक हैं वो कथा सुनने आओ। अब रसिक कौन है? आज रसिक की परिभाषा ही लोग नहीं समझते, जिसे चाहो उसे रसिक कहने लग जाते। महाराज ये बड़े रसिक हैं। अरे राम जी, रसिक कहते किसे हैं? हमारे वृंदावन के परम पूज्य श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे रसिक कौन है? कहते जीव ईश मिल दोय, नाम रूप गुण परिहरे, रसिक कहावे सोय, जिम जल घोर सर करा। एक पात्र में आपने शक्कर रखी, चीनी, एक में रखा पानी, और दोनों को मिला के घोंट दिया तो क्या बन गया? शरबत बन गया। न शक्कर रह गई न पानी रह गया। ऐसे ही जीव परमात्मा जब एकाकार हो जाते, जीव जब परमात्मा के चरणों की नित्य प्राप्ति कर लेता है, उसे रसिक कहा जाता है, वो रसिक है। और भावुक
जिसके हृदय में भाव है। मानो वेदव्यास भगवान यूँ कह रहे हैं कि जो रसिक भावुक कथा सुनेंगे तो रस प्रकट होगा, और जिसके हृदय में रस नहीं, भावुकता नहीं, वो कथा में आएगा भी तो इधर उधर की बातें करेगा। इसलिए प्रार्थना है, ध्यान रखें, जब कथा में बैठें तो केवल श्रोता हम लोग नहीं होते हैं। कथा के प्रारंभ में हम लोग आवाहन करते हैं, प्रहलाद नारद परा सरपुंडरी को। ये बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि आते हैं, और अगर हमने विक्षेप किया तो इनको विक्षेप हो जाएगा। जो अज्ञात रूप से यहाँ पर विराजमान है तो हमें अपराध लगेगा। ये सामान्य स्थल नहीं है, हमने कल भी कहा, जहाँ भगवत चरित्र होंगे वहां सब ऋषि मुनि तीर्थ मूर्तिमान होकर के आ जाते हैं। तो रसिक भागवत जो हैं वो कथा श्रवण करने के लिए पधारें,